बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक की आखिरी वीडियो है। फरमाया कि ईदगाह में सब की मग़फ़िरत फरमाना। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान सारे महीने रोज़े रखने और तरावी पढ़ने के बाद ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह में जमा होते हैं तो अल्लाह जल्ल शानुहु इस वक्त अपने फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, तुम तो कहते थे कि इब्न आदम ज़मीन पर जाकर फ़साद मचाएगा। आज इस इब्न आदम को ईदगाह के मैदान में देखो और मुझे बताओ कि एक मज़दूर जिसने अपनी मज़दूरी पूरी कर ली हो, इसको क्या सिला मिलना चाहिए। जवाब में फ़रिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह, जिस मज़दूर ने अपना काम पूरा कर लिया हो, इसका सिला ये है कि इसको पूरी मज़दूरी दे दी जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, ये बंदे जो मेरे सामने हैं, इन पर रमज़ान में जो फ़रीज़ा आयद किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब ये मुझे पुकारने के लिए ईदगाह में जमा हुई हैं और मुझसे दुआ करने के लिए आए हैं। मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की, अपनी बादशाही और अपने करम की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के दिन मैं इन सब की दुआएं कबूल करूँगा और इनको मैदान ईद से इस तरह वापस भेजूँगा कि इन सब की मग़फ़िरत हो चुकी होगी और इनकी गुनाहों को भी नेकियों से बदल दूँगा। अगर मैदान ईद में, इन ईद के मैदान में बुलाकर ये नवाजिश फरमानी मकसूद ना होती, हमारी और आपकी मग़फ़िरत करनी मकसूद ना होती, तो फिर रमज़ान में रोज़े रखने और तरावी पढ़ने की तौफ़ीक ही क्यों देते, मस्जिद में आने की और तिलावत करने की तौफ़ीक ही क्यों देते। जब उन्होंने इन इबादत की तौफ़ीक दी है तो इनकी रहमत से ये उम्मीद है कि उन्होंने हमारे साथ खैर का इरादा फरमाया है, मग़फ़िरत का इरादा फरमाया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो तो हमारी मग़फ़िरत का इरादा फरमा रहे हैं और हम इस फ़िक्र में लगे हुए हैं कि किसी तरह और गुनाहों के अंदर इजाफ़ा कर लें, इसलिए कि हम तो गुनाह करने पर लगे हुए हैं और अपने अमाल के ज़रिए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमें मग़फ़िरत नहीं चाहिए। चुनांचे जैसे ईद का दिन आया, बस गुनाहों का सैलाब उमड़ आया। न अल्लाह का कोई ख्याल, न अल्लाह के रसूल की कोई फ़िक्र, न अल्लाह जल्ल शानुहु के सामने जवाबदही का कोई एहसास। इस ईद के दिन गुनाहों पर गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानियाँ की जा रही हैं। गाना बजाना जो काफिरों का खुशियाँ मनाने का तरीका है, यानी गाना बजाना जो काफिरों की खुशी मनाने का तरीका था, वो हमने इख्तियार कर लिया। ख़वातीन ने बेपर्दगी और बेहिजाबी इख्तियार कर ली और अल्लाह जल्ल शानुहु के एक एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ईद का दिन मनाया जा रहा है। ये कैसी ईद हुई? वो तो मग़फ़िरत का इरादा फरमा रहे हैं, लेकिन हमने गुनाह करके जहन्नम में जाने का इरादा कर रखा है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को इस अंजाम से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसलमानों को जो ईद अता फरमाई है वो सारे अक़वाम आलम की ईदों से निराली है। सारी दुनिया में जो ईदें मनाई जाती हैं वो किसी तारीख़ी वाक़या की याद में मनाई जाती हैं। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर क्रिसमस का दिन मनाते हैं। ये पैदाइश का एक वाक़या है। यकीनी तौर पर यह साबित नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, बल्कि इनके जाने के 300 साल बाद लोगों ने ये तारीख़ मुकर्रर कर ली। इसी तरह दुनिया भर के जितने दूसरे दीन हैं, अदियान हैं, इनके त्यौहार माजी के किसी न किसी वाक़या से वाबस्ता होते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसलमानों को जो त्यौहार अता फ़रमाए हैं वो माजी के किसी वाक़या से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये त्यौहार अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस मौका पर अता फ़रमाए जिस मौका पर हर साल मुसलमानों के लिए खुशी का वाक़या पेश आता है। चुनांचे ईद उल फ़ितर इस मौका पर अता फ़रमाई जब मुसलमान रोज़े की अजीम शान इबादत की तकमील करते हैं। इस तरह हर साल ये नेमत मिल रही है और ख़ुशी हासिल हो रही है और इस पर शुक्र के तौर पर ईद आ रही है। और ईद उल अज़हा जो है इस मौका पर अता फ़रमाई जब मुसलमान दूसरी अजीम शान इबादत यानी हज की तकमील करते हैं। लिहाजा तुमने चूँकि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे हैं और आपने तरावीह पढ़ी हैं, इसलिए आप इस ईद उल फ़ितर के इनाम के मुस्तहिक हैं और आपने चूँकि हज की इबादत अंजाम दी है, इसलिए इस ईद उल अज़हा के इनाम के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसलमानों को खुशी मनाने का जो तरीका अता फ़रमाया है वो भी दुनिया की सारी कौमों से निराला है।
وہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ دوسرے ایام میں تو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن عید کے دن کل میدان میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا عید کے دن نوازش اور رحمت کی بارش کرنے کے لیے میدان میں بلایا، اور میدان میں آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دو، تاکہ جو لوگ غریب ہیں، جن کے چولہے ٹھنڈے ہیں، ان کو کم از کم اس دن یہ فکر نہ ہو کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ خوشی منانے کا یہ نرالا انداز عطا فرمایا، لیکن ہم نے یہ طریقہ چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اختیار کر لیا۔ جس طرح وہ لوگ گانے بجاتے ہیں اور فحاشی اور عریانی میں اپنے تہواروں کے اوقات صرف کرتے ہیں، ہم نے بھی اس طرح شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ تو مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کے کام کرنے شروع کر دیے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح فکر عطا فرمائے، اور رمضان کی برکات عطا فرمائے، اور عید کی صحیح خوشیاں عطا فرمائے، اور گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اگلا ٹاپک ہے عید الفطر، ایک اسلامی تہوار ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں